रुक कर रहे हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रस्तावित जो सांकेतिक विरोध था उसे अब वापस ले लिया है। थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से बातचीत की। गृह मंत्री ने कोरोना संकट के दौरान डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना की और साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश जो है वो की जाएगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रंजन शर्मा है, आईएमए के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजन आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो सांकेतिक विरोध का आप लोग जिसकी आपने योजना बनाई थी, क्या अब वो आप लोगों ने वापस ले लिया है? Am I audible? यस सर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने एक वीसी द्वारा हम आईएमए के लीडर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जहां पर हमने अपनी विडंबना और अपना दुख प्रकट किया और एक सेंट्रल ऑर्डिनेंस पे की गुहार लगाई। और तो मेन बात मैंने कही वो मैंने जो कही वो ये कि डिग्निटी और सेफ्टी जीवन में और रिस्पेक्ट आफ्टर डेथ, और अगर इसको इंश्योर करना सरकार का दायित्व है। इस मीटिंग में सारे आईएमए के लीडर थ्रू द कंट्री थे और डॉक्टर सलीम, डॉक्टर पॉल भी थे और आईएमए ने खेद व्यक्त किया जो और दुख प्रकट किया जो लोगों ने और अथॉरिटीज ने कई जगह वायलेंस को एंगुइश हमारे को कॉज किया। जो लोगों ने और अथॉरिटीज ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस द्वारा और डॉक्टरों को एक भयमुक्त वातावरण ना देने के लिए माननीय गृह मंत्री को आगाह किया गया, जो उन्होंने हमारी बात सारी सुनी और 1 घंटा से ज्यादा मीटिंग चली जी। एंड होम मिनिस्टर ने और गृह मंत्री ने आईएमए के और डॉक्टर्स के रोल को अप्रिशिएट किया और माना कि इस संकट की घड़ी में हेल्थ प्रोफेशनल्स और जो उनके परिवार हैं वो एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और उन्होंने गृह मंत्री ने हमें आश्वस्त किया कि मैं इन सबसे भली भांति परिचित हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब भी, माननीय प्रधानमंत्री भी इसमें कंसर्न है और जल्द ही एक स्ट्रैटेजी और लॉ हमारे लिए टू ओवरकम द इश्यूज बड़ी जल्द ही आ रहा है। एंड ऑब्वियसली आवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक्स ऑन अस will be required, we will be requiring a stringent act। एंड जो मीटिंग थी बड़ी पॉजिटिव और अच्छे माहौल में हुई और हमें पूरा भरोसा है कि 2 मंत्री देश के जब ये आश्वासन दे रहे और माननीय गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि अगर एक डॉक्टर भी दिया जला के कहता तो सरकार के सोचने की बात है। हम आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की पूरी गारंटी लेते हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री जी इस बात से संलिप्त हैं और मानते हैं और हम आपको इस चीज को एड्रेस करेंगे। बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ पर एक सवाल ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने ये मांग की थी केंद्र सरकार से कि हिंसा के खिलाफ, जिस तरह से डॉक्टरों के खिलाफ अलग अलग देश के हिस्सों से खबरें आ रही हैं, हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ आप लोगों ने कानून बनाने की मांग की थी। क्या उस बारे में कोई आश्वासन मिल पाया है? वही तो मैं कह रहा हूँ, हमने इस कानून की मांग सबसे प्राइम जो हमारी सेंट्रल डिमांड थी वो यही थी जी जी कि केंद्रीय कानून, क्योंकि गृह मंत्री जी को बताया गया कि 23 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ये बिल ऑलरेडी पास है पर वो बिल इतने कमजोर हैं क्योंकि केंद्रीय कानून आईपीसी और सीआरपीसी में कोई धारा नहीं है जिसके कारण वो कन्विक्शन रेट आज तक एक भी नहीं हुई। तो समाज में ये घड़ी थी कोविड-19 और इस पे अटैक और हमारे जो साथी जो हमारा साथ छोड़ गए हैं
उनके शरीर के साथ, पार्थिव शरीर के साथ जो अ, बर्ताव किया गया, उसकी जितनी भी भर्त्सना, कड़ी निंदा की जाए वो कम है। और इसी कड़ी में सोचते हुए आइए मैंने पूरी मेजोरिटी से व्हाइट अलर्ट और ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन एज अ प्रोटेस्ट माना था, ताकि हम अपने शपथ के दायित्व को निभा सकें और हमारे अंदर का जो इंसान है वो इस संकट की घड़ी में अपने देशवासियों को अकेला नहीं छोड़ सकता। परंतु मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारी सुरक्षा और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथी चले गए हैं उनमें मेरे और कोई एडिशन हो। हमारी सुरक्षा और एक सिक्योर, भयभीत माहौल का आश्वासन जो गृह मंत्री ने दिया है, हम उस भरोसे को मानते हैं और हम इंतजार करेंगे उनके इस आश्वासन में, और हमें पूरा भरोसा है वो इस बात को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जी डॉक्टर राजन, यहाँ पर आपने बहुत बड़ी बात बोली कि किस तरह से जो डॉक्टर हैं वो फ्रंट वॉरियर्स की तरह यहाँ पर लड़ रहे हैं, अपनी जान की बाजी उन्होंने लगाई हुई है और हम सब इसमें आपके साथ हैं। आप सभी जो तमाम हमारे देश के डॉक्टर्स हैं उन सब के हम शुक्रगुजार भी हैं, और जिस तरह से डॉक्टरों के साथ बदसलूकी हुई है उसकी हम सब पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि कई तरह की मुश्किलें जो हैं उसका भी डॉक्टर्स जो हैं वो सामना कर रहे हैं, जिसमें जो ज़रूरी संसाधन है, चाहे वो पीपीई किट्स हो या वो मास्क हो, उसकी कमी भी झेल रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा भी आज गृह मंत्री के सामने उठाया गया? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे प्रोफेशन का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसमें बारे हम सरकार को हम बताते रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को बताते रहे हैं और आज माननीय गृह मंत्री को भी बताया। बेशक अगर वो एक मुद्दा हमारे किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर लगाने का है या अलग अलग जिलों में अलग अलग रूल बनाने का है, क्योंकि कई स्टेट्स में और कई जिलों में देखा गया है, एक जगह कहा जाता है डॉक्टर अपने क्लिनिक खोले, अस्पताल खोले, जब वो खोलता है तो बोला जाता है कि खांसी जुकाम बुखार आपने नहीं देखनी। तो जनरल फिजिशियन हमने पहले स्वास्थ्य मंत्री को भी और आज गृह मंत्री के माध्यम से भी कहा है, एक देश एक गाइडलाइंस। और आपको ये भी हमने होम मिनिस्टर जी को कहा कि कोविड-19 जाने वाला नहीं है, आप एक भय मुक्त माहौल हमारे लिए प्रोवाइड करें और स्ट्रैटेजी हैज टू बी डिसाइडेड टू द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। इन सारी जैसे को पीपी किट हैं, मेरे जो साथी पीपी किट्स की समस्या को झेल रहे हैं और क्वालिटी ऑफ पीपी किट्स पे। जी डॉक्टर राजन, एक संक्षेप में आपसे एक और मैं सवाल लेना चाहूंगी कि क्या कोई समय सीमा तय की गई है जो भी आप लोगों की मांगे थी उसको लेकर, चाहे वो सुरक्षा का मसला हो, चाहे वो जरूरी जो संसाधन आप लोगों को चाहिए उसको लेकर कोई डेडलाइन? मैडम, डेडलाइन नहीं तो बट ऑनरेबल होम मिनिस्टर सेड वेरी शॉर्टली। जी। और मैं बड़ा आशावादी हूँ। आज 1 बजे हमारे कैबिनेट की मीटिंग है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में इसका ऑर्डिनेंस लाया जाए और हमारी बड़ी मांग को पूरा किया जाए, जो 3 सालों से लंबित, ये चौथा साल है जो लंबित पड़ी थी। और मेरे सारे साथी एकाग्रता से और उत्सुकता से इस चीज को देख रहे हैं। जी डॉक्टर राजन शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और साफ तौर पर डॉक्टर राजन जो कि आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये भी बताया कि गृह मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो भी डॉक्टरों से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। और जो कानून की बात की गई है डॉक्टरों ने सुरक्षा के लिए, क्योंकि इनका जो विरोध था, जो नाराजगी थी, वो यही थी कि इस मुश्किल घड़ी में भी डॉक्टर जो हैं वो हमले का शिकार हो रहे हैं। तो उसको लेकर भी गृह मंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर इस मामले में काम करेंगे गृह मंत्री, और जल्द से जल्द डॉक्टरों के जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी।